दोस्तों, अगर आप किशनगंज और पूर्णिया यानी कि सीमांचल के रहने वाले हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 22 विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। जी हां, आज हम आपको 22 विधानसभा सीट का इतिहास के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं, किशनगंज लोकसभा में जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं सभी का हम इतिहास बता रहे हैं एक एक करके। अब तक हमने आपको केडीबी लाइव के माध्यम से किशनगंज, कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, अमोर विधानसभा सीट की इतिहास के बारे में बता चुके हैं। केडीबी लाइव की फेसबुक पेज पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आज हम आपको किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंडर आने वाले 22 विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे जो पूर्णिया जिला में पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आप हमें स्टार दे करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपके वीडियो के नीचे दिख रहा होगा आपको गिव स्टार लिखा हुआ है या फिर सेंड स्टार लिखा हुआ है, वहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप हमें स्टार भेज सकते हैं। क्योंकि केडीबी लाइव बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के बीच में खबर प्रसारित करने का काम किया जाता है, तो आप केडीबी लाइव की सपोर्ट करें स्टार भेज करके। जहां आप स्टार भेजेंगे तो आपका नाम भी आ जाएगा और केडीबी लाइव में आपका नाम भी लिया जाएगा। तो अभी आप स्टार भेजिए और इस पेज को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं 22 विधानसभा सीट की इतिहास की। तो बात करते हैं कि 22 विधानसभा सीट वैसे तो पूर्णिया जिले में आता है, लेकिन यह किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जब 22 विधानसभा सीट पर अभी मौजूदा समय में राजद का कब्जा है। राजद से रुकनुद्दीन 22 के विधायक हैं। आपको बता दूं कि रुकनुद्दीन यहां पर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की टिकट से चुनाव लड़े थे और जीते थे, लेकिन बाद में एआईएमआईएम से पाला बदलते हुए आरजेडी में जाकर के शामिल हो गए, जिसकी वजह से अभी 22 में आरजेडी से रुकनुद्दीन विधायक हैं। आपको बता दूं कि इस सीट पर मुस्लिम सबसे अच्छी संख्या में है। इसके बाद कोयरी, यादव, रविदास और अन्य जातियां हैं। इस सीट में अभी तो आरजेडी से रुकनुद्दीन विधायक हैं, लेकिन इससे पहले इस सीट पर वही आरजेडी से अब्दुल सुभान का लंबे समय से कब्जा रहा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और फिर एआईएमआईएम के बीच टक्कर था। आरजेडी से अब्दुल सुभान उम्मीदवार थे तो एआईएमआईएम से रुकनुद्दीन इस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से यहां पर विनोद यादव उम्मीदवार थे। विनोद यादव तीसरे नंबर पर थे, जबकि आरजेडी दूसरे नंबर पर थे और एआईएमआईएम से रुकनुद्दीन इन सभी को पछाड़ते हुए विधायक बन गए। हालांकि बाद में रुकनुद्दीन एआईएमआईएम को छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन कर ली, जो अब अभी आरजेडी से रुकनुद्दीन वहां के विधायक है। जी हां, इस सीट पर 2005 में निर्दलीय उम्मीदवार जीता और 2010 में बीजेपी जीती। फिलहाल ये सीट आरजेडी के पास है। इस सीट पर 4 बार कांग्रेस और अभी मिलाकर के 5 बार आरजेडी जीत चुकी है। इस सीट पर जातीय समीकरण के बारे में अगर बात किया जाए तो इस सीट पर मुस्लिम सबसे अच्छी संख्या में है। जहां इसके बाद कोयरी, यादव, रविदास जो आपको पहले बताए और अन्य जातियां शामिल है। यहाँ पर कुल वोटर के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कुल वोटर 2,67,000 है। पुरुष वोटर 1,40,000 52.42%, जबकि महिला वोटर 1,27,000 47.56% है। यहाँ पर ट्रांसजेंडर वोटर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर वोटर 10 हैं, जिसकी प्रतिशत 0.003% है। इस सीट पर मुस्लिम फैक्टर काफी अहम रहता है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जदयू और एलजेपी जैसी सभी पार्टियां पूरी ताकत लगा चुकी है। दरअसल 22 विधानसभा क्षेत्र कोसी की उपधारा, कनकई और परमान से घिरी हुई है। साल में करीब 6 महीने ये इलाका टापू जैसा हो जाता है, लिहाजा यहाँ की जिंदगी कठिन मानी जाती है। जब 22 है तो फिर पूर्णिया जिले में, लेकिन ये किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ राजनीति की कोई निश्चित धारा नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर। अब तक अधिकांश समय अल्पसंख्यक समुदाय से ही विधायक चुने जाते रहे हैं। अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 60% है। इस सीट पर पहले कांग्रेस और समाजवादियों के बीच मुकाबला हुआ करता था। 2005 में निर्दलीय जीता, 2010 में बीजेपी जीती, मगर अभी ये सीट राजद के खाते में है। ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। आमतौर पर इसी वर्ग से उम्मीदवार आमने सामने होते हैं। नतीजा तय करने में हिंदू मत भी निर्णायक होते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी अब्दुल सुभान ने निर्दलीय प्रत्याशी को 38,000 वोटों से हराया था। यहाँ से ये उनकी
छठी जीत थी। इस विधानसभा सीट पर अभी तक 15 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 4 बार कांग्रेस और 5 बार आरजेडी सफल रही है। भाजपा यहां से सिर्फ 1 बार जीत दर्ज की है। आपको बता दूं कि यहां पर पहली बार 1991 में विधानसभा का चुनाव हुआ। हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाते हैं और वहां आपको चार्ट के माध्यम से बताते हैं कि आखिर 1951 से अब तक कौन कौन इस सीट पर जीत दर्ज की है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहले 1951 में यहाँ पर 82 में विधानसभा इलेक्शन हुआ था। यहाँ पर देख रहे हैं आप 1951 में। तो 1951 में सबसे पहले 82 में अब्दुल अहद मोहम्मद नूर यहाँ से विधायक बने थे सबसे पहले फर्स्ट इलेक्शन में, और वो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से विधायक बने थे। हबीबुर रहमान को हराया था। उसके बाद इलेक्शन हुआ 1957 में। तो 1957 में अब्दुल अहद मोहम्मद नूर ही इलेक्शन जीते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, हसीबुर रहमान को ही हराया था। उसके बाद 1962 में हसीबुर रहमान यहाँ पर विधायक बने थे और मोहम्मद अजीजुल हक को हराया था। उसके बाद 1977 में हसीबुर रहमान इलेक्शन फिर जीते थे और इन्होंने हराया था सैयद मोहम्मदीन को INC से। आपको बता दो कि यहाँ पर 1962 में जो हसीबुर रहमान इलेक्शन जीते थे ये PSP से जीते थे। उसके बाद बात करते हैं 1980 में। तो 1980 में सैयद मोइनुद्दीन यहाँ पर इलेक्शन जीते थे IND से, हसीबुर रहमान को हराया था। 1985 के इलेक्शन में अब्दुल सुभान यहाँ पर विधायक बने थे। पहली बार अब्दुल सुभान 1985 में विधायक बने सैयद मोइनुद्दीन अहमद को हरा करके। उसके बाद 1990 में अब्दुल सुभान इलेक्शन जीते थे, फिर मोइनुद्दीन को हराया था। उसके बाद 1995 में सैयद मोइनुद्दीन इलेक्शन जीते INC से यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से, अब्दुल सुभान को हराया था। 2000 में अब्दुल सुभान जीते थे, यानी सन 2000 में अब्दुल सुभान जीते थे RJD की टिकट से और इस्राइल आजाद को हराया था। उसके बाद फरवरी 2005 में इलेक्शन हुआ, इसमें अब्दुल सुभान जीते RJD पार्टी से सैयद रुकनुद्दीन को हराकर। अक्टूबर 2005 में फिर इलेक्शन हुआ, सैयद रुकनुद्दीन विधायक बने IND से अब्दुल सुभान को हरा करके। उसके बाद 2010 में संतोष कुमार BJP की पार्टी से चुनाव लड़े और जीते नसर अहमद को हरा करके। उसके बाद 2014 में बाय इलेक्शन हुआ यानी कि उपचुनाव हुआ, जिसमें अब्दुल सुभान की जीत हुई। RJD की टिकट से चुनाव लड़े थे और जीते थे सैयद रुकनुद्दीन को हरा करके। उसके बाद फिर यहाँ पर 2015 में इलेक्शन हुआ। 2015 में अब्दुल सुभान RJD की टिकट से चुनाव लड़े और जीते विनोद कुमार को हरा करके। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में रुकनुद्दीन AIMIM की पार्टी से चुनाव लड़े और जीते अब्दुल सुभान को हरा करके, जो RJD की टिकट से चुनाव लड़े थे। लेकिन बाद में पाला बदल करके रुकनुद्दीन AIMIM पार्टी को छोड़ करके RJD ज्वाइन कर लिए थे। दोस्तों ये अपडेट बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फिर हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पेज को फॉलो कर दिए होंगे। अगर आप सीमांचल के रहने वाले हैं तो आप इस पेज को तो फॉलो कर ही दीजिए, क्योंकि सीमांचल से ही जुड़ी हुई ताजी अपडेट शेयर की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पेज को फॉलो कर दिए, नहीं किए तो अभी कर लीजिए, कर लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों फिर से आपको बता दूं कि KDB लैब का अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे गिव स्टार या फिर सेंड स्टार लिखा हुआ आप रहेगा। वीडियो के नीचे देखिए आप लिखा हुआ है गिव स्टार या फिर सेंड स्टार। जी हाँ, आप उस पर क्लिक कीजिए और हमें स्टार भेज दीजिए। आपका हमें स्टार भेजना हमारे लिए बहुत ही गर्व का पल होगा। जी हाँ, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इसी तरीके से हम लोग डेली आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो लाते रहेंगे। जी हाँ, आप अभी हमें गिव स्टार कीजिए और हमें स्टार भेजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।